ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि हमने आपको अपने ग्रुप में सूचित किया था कि हम क्षी क्षय इस धातु को पढ़ेंगे और इस धातु की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि तिङन्त प्रकरण में कहाँ इट होना है कहाँ नहीं होना है, ये निर्णय आज इस पाठ से हो जाएगा कि एकदम क्लियर निर्णय हो जाएगा कि कहाँ इट करें कहाँ इट नहीं करें। लेकिन एक बात आपको साथ में ध्यान रखनी होगी, यह जो निर्णय होगा ये लिट में हमें निर्णय करना होगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये हमें लिट लकार में कहाँ इट होगा कहाँ नहीं होगा ये पूरा निर्णय आज हो जाएगा। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके जाने बिना आप ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो कि लिट में कहाँ इट करें कहाँ ना करें। बड़े ही असमंजस आपको रहेगा। अतः ये आज का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है लिट के इट को लेकर के। और बाकी जो सामान्य इट की चर्चा है, क्योंकि लिट में ही इट नहीं होता है, जो इट का विधान है आर्धातुक कश्चित् बलादि सूत्र के द्वारा बलादि आर्धातुक को होता है। हाँ, ये एक अलग बात है, लिट में बलादि तीन मिलते हैं। कौन कौन? फल है और वस मस में वो वकार मकार जो बमा हो जाता है। ठीक है। हाँ, अच्छा, और भी बलादी आर्धातुक हैं, जैसे स्या है, जैसे तास है, ये भी बलादी आर्धातुक हैं। और बलादी आर्धातुक इधर तिङन्तों में ही नहीं बल्कि वो कृदंत के कुछ प्रत्यय भी बलादी आर्धातुक हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कता तवतु वगैरह, ये सभी क्या है? तिङंत वो कृदंत में भी आपको बलादी आर्धातुक प्रत्यय मिलेंगे। तो हम सामान्य जो इट विधान का नियम है, सामान्य इट विधान का नियम आपको आर्धातुक कश्चित् बलादि सूत्र के द्वारा बताए थे। उसके बाद इट का निषेध कहाँ होना है कहाँ इट नहीं होगा, उसका निषेध आपको एकाच उपदेश से अनुदात्तात इस सूत्र पर बताए थे, जब आपको गोपायान चकर्थ इसकी प्रक्रिया पढ़ाए थे जब। और आज आपको विशेष नियम केवल और केवल इट के लिए बता रहे हैं, इसको ही ध्यान पूर्वक सुनना। आज का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे अन्य जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि इस पाठ को वो जरूर देख लें। अन्यथा कुछ मैं पारिभाषिक शब्दों को बोला करूंगा और वो समझ नहीं पाए करेंगे कि गुरुजी ने क्या बोला है। और हमें जो फेसबुक पर भी सुनते हैं या फिर यूट्यूब पर जो हमें सुनते हैं, उनसे भी कहा जाता है कि यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है इट के विषय में तो आप लिट में पूरा कहाँ इट करना कहाँ नहीं करना ये नहीं समझ पाओगे। तो चलिए आइए आरंभ करते हैं। तो हम पहले जैसे लट लकार से जैसा आरंभ करते हैं वैसा ही करेंगे। ठीक क्षय धातु है, आप इससे क्या करेंगे, लट लकार लाएंगे वर्तमाने लट से। तो क्षी क्षय का मतलब है ये क्षी नाम की धातु है, किस अर्थ में? क्षय अर्थात नाश होने अर्थ में। क्षयः इत्युक्ते नाशः, नाश होने अर्थ में है यह धातु। तो लट लकार का तिप का क्या रूप बनेगा? तो देखिए क्षी आगे ती लाए, ती मतलब तिप का ती, लट के स्थान पर आया है ये। और आपने सब कर लिया तो सबका बचेगा अ, तो सेकंड स्टेज बनेगी इसकी क्षी अति। अब इसके बाद क्या करिएगा, सार्वधातुक आर्धातुक के सूत्र है, आप पढ़े ही हो, तो इससे क्या कर दीजिए, गुण कर दीजिए। ठीक है। गुण किसको होगा? धातु को होगा ना, क्षी का जो ई है। जैसे आप भू में भी तो गुण किए थे ना इस सूत्र से, उकार को वो गुण किए थे, तो या क्षी के इकार को क्या गुण होगा बताएं सोनम जी? ए। हाँ, ए गुण होगा। तो ए गुण कर दिया तो स्थिति हो गई क्षे, और सबका उसको यथावत लिख लीजिए क्षे अति। ए गुण होने के बाद स्थिति हुई सार्वधातुक आर्धातुक के सूत्र द्वारा। अब क्या करना है, संधि वाला काम करना है। क्षे एक के बाद ये अ आ रहा है तो एक आया वह सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, और एक को अयादेश करके क्ष
और आयाति और मिला दीजिए, क्षयति रूप बन जाएगा। मुझे लगता है क्षयति रूप बनाने में क्षी धातु से आपको बिल्कुल भी अब कठिनाई नहीं है, और आगे के रूप चलाने में भी कठिनाई नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने केवल क्षयति लिखा है, बाकी रूप आप चला ही दोगे। तो लक्ष्मीकांत जी, तो बाकी रूप थोड़ा सा चलाइएगा। तो क्षयति आगे, क्षयति क्षयतः क्षयति क्षयन्ति क्षयतः हाँ हाँ क्षयन्ति, जी जी क्षयसि हाँ क्षयथः हाँ क्षयथ, जी क्षयामि क्षयावः क्षयामः। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो कितने अच्छे से आपने बढ़िया तरीके से रूप चलाए हैं। और हाँ, अब मुझे लगता है कि आपको धातुओं का अभ्यास धीरे धीरे अच्छे से होता जा रहा है, अन्य हाँ, हो लकारों रहा के भी रूप इस प्रकार से सुगम हो जाएंगे। हम इस प्रक्रिया के दौरान चल रहे हैं ना, ये पूरा करेंगे तो एकदम अच्छा हो जाएगा। आप देखते जाइए आगे आगे। और ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर शारदा कुमारी जी जुड़ी हैं, सुन रही है, सुन पा रही है हमें शारदा जी? हाँ, चलो सुन, बाद में बता देना, मैसेज लिख देना यदि है आपके यहाँ पर ये हो तो चलिए, तो क्षयति रूप बन जाएगा। ठीक है, अब भैया आगे चलते हैं। अब आइए लिट लकार, जहां के लिए हम पूरी ये बारात जोड़े हुए हैं ना, ये लिट लकार के लिए सब प्रक्रिया की जा रही है। और मैं आपसे कह चुका हूं कि जो भी भैया विशेष कार्य हैं या तो लिट में हो रहे हैं, यहाँ पर अब वादीगढ़ में आप देख रहे हो, अब या तो हमें लिट में करने पड़ रहे हैं या फिर हमें लुंग लकार में करने पड़ते हैं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी तो इजी वे है पूरा। तो चलिए आइए, लिट में पहले दूसरे तीसरे रूप तक कोई दिक्कत नहीं है, पहले उनको बना लेते हैं। चलिए, तो हम बनाना प्रारंभ करते हैं यहाँ से कि लिट, क्षी धातु से लिट लाए, उसके स्थान पर तिप हुआ और तिप को कर लिया अड़ल, अड़ल का बचेगा अ, तो स्थिति बन जाएगी हमारी क्षी अ। अब इसके बाद आप वो प्रक्रिया जानते हो, धातु को द्वित्व करना होता है। पहले हम धातु को द्वित्व ही करेंगे, हालांकि यहाँ पर पहले अचयनिति वगैरह प्राप्त है, लेकिन वो नियम याद रखिएगा, दुर्वचनेची, जिसके कारण क्या होगा, पहले द्वित्व होगा, उसके बाद में अन्य अभ्यास इत्यादि कार्यों को हम करें। चलिए द्वित्व कर लेते हैं। द्वित्व हमने कर लिया, अचयनिति वगैरह भी तभी बाद में लगाएंगे। ठीक है, जब हमने द्वित्व कर लिया तो स्थिति हो जाएगी क्षी क्षी अ। है, समझ गए ना द्वित्व करने के बाद स्थिति। अब क्या करना है, अब ये करना यह है, एक सूत्र है ना हलादि शेषा, वो सूत्र यह कहता है कि अभ्यास का आदि हल जो होता है वो शेष रहता है, अन्य हलों का लोप हो जाता है। अब आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और संधि पढ़ाई है तब से तो और अच्छे से जान गए हो कि क्षी में जो क्ष है वो दो के संयोग से बनता है, एक तो इसमें क होता है और प्लस ये मूर्धन्य क्ष होता है। जब आप यहाँ हलादि शेषा लगाएंगे, ध्यान दें बाकी लोग, जब आप यहाँ पर हलादि शेषा की प्रवृत्ति कराएंगे, हाँ एकता भारद्वाज जी सुने ध्यान से, जब आप हलादि शेषा की प्रवृत्ति कराएंगे तो अभ्यास का आदि हल ककार शेष रहेगा, इस मूर्धन्य शकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा हलादि शेषा से, इसलिए केवल क बचेगा और ईकार की मात्रा तो बचेगी, उसके लिए तो हलादि शेषा कुछ कहता नहीं है ना, केवल हल का लोप करता है। तो चलिए जी यहाँ पर अब कर लेते हैं हम, हाँ शकार मात्र का लोप होगा, वेरी गुड माता जी। तो अब हलादि शेषा के बाद स्थिति बनेगी की क्षी अ, है की क्षी अ। अब वो आप ये सूत्र जानते ही हो, कोहोश्चु, अभ्यास में वर्णों को बदलने वाले, बदलाव करने वाले दो सूत्र आप पढ़े हो, एक तो अभ्यास चर्च पढ़े थे और एक कोहोश्चु पढ़े थे। तो यदि कवर्ग हो तो आप समझ जाइए कोहोश्चु लगाना है, तो ये की है कबर गई है, कोहोश्चु लगा दिए तो का को चा, तो जो की था वो हो गया ची, तो स्थिति बन जाएगी ची क्षी अ, कोहोश्चु लगने के बाद ची क्षी अ। अब इसके बाद क्या करिए, अचोइणिति सूत्र है, अजंतंग को वृद्धि होती है हित अथवा णित प्रत्यय के परे रहते, तो अब भैया वृद्धि को कर दीजिए। पहले तो दुर्वचने सूत्र नहीं लगने दिया था ना इस वृद्धि विधायक सूत्र को, अब लगा दीजिए। लगा देंगे तो ये किसको वृद्धि करेगा, देखिए इति णिति प्रत्यय, णित प्रत्यय है आपका ये अणल का अ, इससे पूर्व है क्षी का ई, इसको करना है वृद्धि ई को, तो ई को वृद्धि क्या होगी, आई होगी ना, क्योंकि इकार का तालु, और जो वृद्धि संज्ञा है आ आई औ इनकी है, तो आई ऐसा है भैया, इसका कंठ तालु है, तो तालु तो है ही ना साथ में, तो वो तालु वाला हो जाएगा, कंठ अधिक है वाली तो क्या होगा।
तो ची क्षयी अ, और अविरणल का जो आकार है वो अचपरे है, तो वही ये चवाया लगा करके क्षयी आई है ना, आई को आय कर दीजिएगा तो बन जाएगा चिक्षाय, और मिला दीजिए चिक्षाय। क्या रूप बन गया आपका? चिक्षाय। देखिए यह एक ऐसा रूप है, आप समझे ना लिट लकार का रूप कितना चेंज है। तो आपको लिट लकार के रूपों का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं, देखो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है जैसे मैं आपसे पूछूं भू धातु का लिट लकार, तो बहु बताना है तुरंत। मैं पूछूं आपसे अत धातु का लिट लकार, अत सातत्य का बनेगा, तो क्या बताना है? आत बना, आत बताना है। ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि णद अव्यक्ते शब्दे धातु का लिट लकार, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? णद है ना, तो नद कर लेना, ननाद बनेगा। ठीक है। मैं पूछूं आपसे गुप्पू रक्षणे धातु का लिट लकार, तो आपको कहना है गोपा, गोपायान चकार बनेगा, और गोपायाम बबू, गोपायाम मास, और जुगोप भी बनेगा। तो देखो कितने लिट में क्या वेराइटी है, आप ये समझिए। और जगह इतना वो नहीं है, इसलिए आजकल तो बड़ा लोगों ने क्या कर रखा है, अरे भैया लिट लकार को तो काव्यों का, पुराणों का, मतलब प्राचीन संस्कृत का हिस्सा रहने दो, आजकल इसके प्रयोग करने से बहुत बचते। 5 लकार छांट लिए हैं जी भैया सुविधा के लिए, लेकिन 5 ही का प्रयोग करना है ना। जिनमें दिक्कत है उन्हें हटा रखा है कुछ, तो जैसे उन्हें यदि वैसे परोक्ष लिट वगैरह का आजकल प्रयोग तो खैर कौन करता है, तो नहीं तो वो क्या है, सामान्य भूतकाल जैसा भी उन्हें करना होता है, वो बेचारे इसको लंग लकार को ही काम चला लेते हैं, लंग लकार से ही काम चला देते हैं, या फिर एक भूतकाल में कितवतु प्रत्यय होता है उधर, उसको लगा करके काम चला देते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो भाषाई स्तर पर तो ठीक है, आप उसका प्रयोग करने से बच सकते हो, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना गीता, महाभारत, रामायण, अपने किसी भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को, किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ को, किसी भी पुराण वेद इत्यादि को, तो भैया ये लिट लकार तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको समझना होगा। तो चलिए चिक्षाय बन गया, आप समझ ही गए, यहाँ तो यहाँ पर बनेगा चिक्षाय। अच्छा, अतुस में क्या स्थिति रहेगी? उसकी स्थिति को भी थोड़ा यहाँ समझना है, क्योंकि एक प्रक्रिया इसमें थोड़ा सा बढ़ गई। अतुस की प्रक्रिया ये है मित्रों कि जब आप द्वित्व कर लेते हो, इतनी तो प्रक्रिया जानी गई, तो स्थिति हो जाएगी आपकी ची क्षी और अतुस। ये द्वित्व होने के बाद स्थिति है ची क्षी अतुस। द्वित्व कर लिया भैया, कोष्चू लगा लिया, हलादी शेषा ये सब कर लिया, ठीक है, अब यहां तक आए ची क्षी अतुस तक। अब क्या किया, अब यहां पर एक क्षी को, अतुस है ना आगे, तो ऋणित तो है नहीं, ये तो अचोणिति से वृद्धि वृद्धि तो हो नहीं सकती इस छी को, जैसे आप यहाँ पर इस छी को वृद्धि कर दिए थे ना, यहाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इणिति कहता है ना, चुणिति, इणित प्रत्यय होना चाहिए, या तो इत या इणित, दो प्रकार का। यहाँ अतुस तो वैसा कुछ भी नहीं है, तो वृद्धि तो नहीं हो सकती। अच्छा भैया और सोचें, क्या कहते हैं कि सार्वधातुक अर्धातुक से गुण हो सकता है क्या? क्योंकि सूत्र कहता है एगंतन को गुण होता है सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते। कहा जी सार्वधातुक अर्धातुकों से गुण। अच्छा पहले सोच लें कि वहां पर एक गुण का निषेधक भी सूत्र है, गुण का निषेध सूत्र है आपका किंगति च, ठीक है ना। अच्छा, पर किंगति च जो निषेध करता है, गित कित की निमित्त गुण वृद्धि नहीं होती, तो पहले देख लेते हैं क्या अतुस प्रत्यय कित हो पा रहा है या नहीं, ये पहले विचार करना है। क्योंकि अतुस प्रत्यय वास्तविक कित तो है नहीं, अब इसमें आतिदेश से कित ढूंढना पड़ेगा। आतिदेश कित का मतलब है कोई सूत्र द्वारा उसे जबरदस्ती कित का विधान बनाया गया हो, है जो जैसा नहीं है वैसा उसे किया गया हो। तो एक सूत्र आपने पढ़ा था असंयोगाल लिट कित, वो सूत्र ये कहता है कि असंयोग से परे जो अपित लिट है वो कितवत होता है। तो अपित लिट है आपका अतुस, अपित लिट का मतलब पित्त भिन्न, तिप सिप मिप इधर ही पित है, बाकी इधर जो है 6 जो बचे वो अपित है। तो असंयोग से परे कहता है अपित लिट कित हो, लेकिन क्षी धातु में तो संयोग है, ठीक है ना। क्षी धातु में क्या है? संयोग। तो भैया असंयोगात लिट कित से, असंयोग से अपरे अपित लिट कित, अब कित हो नहीं पाएगा। तो भैया जब कित नहीं हो पाएगा तो किंगति च सूत्र तो कित के परे रहते ही, गित कित या ङित के परे रहते ही निषेध करता है गुण वृद्धि इत्यादि का, तो वो निषेध नहीं लगेगा। निषेध नहीं लगेगा तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर सात धातु कार धातु के द्वारा गुण होना चाहिए, ठीक है।
मैं इस प्रक्रिया को जो आपको बता रहा हूं ना, अपनी पुस्तकों में भी पढ़ लेना भैया, है, हमारे सुनने के बाद पुस्तकों में भी पढ़ लेना, फिर पुस्तक को पढ़ने के बाद यहाँ सुन भी लेना, जैसे आपको ये बात दृढ़ हो जाए वैसे कर। तो अब यहाँ पर गुण प्राप्त है, तो उस गुण को अब जो रोकेगा वो एक सूत्र है, आपने पढ़ा था, अब उसकी बारी आ गई, क्योंकि अब आप कैसी धातु पढ़ रहे हो, इकारांत धातु पढ़ रहे हो। तो जब आप इकारांत धातु पढ़ो, जब आप उकारांत धातु पढ़ो, अभी तक देखो इकारांत नहीं पढ़े थे, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आप इकारांत धातु नहीं पढ़े थे, अभी तक आपने उकारांत धातु भी नहीं पढ़ी है, वो तो आगे बढ़ोगे। तो इकारांतों में एक सूत्र आप पढ़े थे, अचिस्नु धातु भ्रुवा यवोर यंग गौ, ये सूत्र पढ़े थे आप, कहाँ है, अजंत पुल्लिंग में पढ़े थे ना। हाँ तो बोलिए ना, नी नियव निया इत्यादि सब उदाहरण है उधर उसके बहुत सारे, भ्रू भ्रवो भ्रवा इधर सब जगह लगा है। हाँ तो वो सूत्र कहता है क्या, कि स्नु प्रत्यांत इवर्णांत उवर्णांत जो धातु, या तो स्नु प्रत्यांत धातु हो, या फिर इवर्णांत धातु हो, या उवर्णांत धातु। तो भैया अब इवर्णांत धातु मिली है, तो वो सूत्र जागृत हो गया। ये सूत्र ऐसे समझिएगा, अपने विषय को छोड़ते नहीं है, देखते ही जागृत हो जाती है। उससे मिल गया इकारांत धातु, ठीक है। तो क्या करता है, अजादी प्रत्यय के परे रहते, अब देखो अतुस अजादी प्रत्यय परे है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जहां पर यदि गुण और वृद्धि, अर्थात अचो नीति द्वारा जहां पर वृद्धि हो रही होगी, या फिर जहां पर सार्वधातुक अर्धातु के द्वारा गुण हो रहा होगा, वहां पर ये नहीं हो पाएगा इयंग, वहां ये बेचारा रुका रहेगा। लेकिन यहाँ तो क्या ना, गुण बाधित हो गया, गुण को जो है यहाँ पर असंयोग से, असंयोग पर ये नहीं मिला, ठीक है। हाँ उसको मतलब गुण को तो यहाँ पर ये बाधित कर लिया, बल्कि ये कहो, क्योंकि गुण तो प्राप्त ही है ना, कित नहीं मिलेगा, तो गुण को ये बाधित कर देगा, यहाँ ये कहना ज्यादा सही। तो ठीक है, गुण को ही ये बाधित कर दिया, तो इयंग अब हो जाएगा, आजादी प्रत्यय पर है आपका अतुस, ठीक है। तो आजादी प्रत्यय परे है अतुस, अब इसे कर लीजिए। और वृद्धि को तो क्या है, ये नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वृद्धि तो इतृणित प्रत्यय के परे रहते ही होती है, तो उसका तो एक चुनिंदा विषय है, तो वृद्धि को नहीं रोकता, गुण को तो ये रोकेगा। ये बाध्य बाधक भाव भी थोड़ा यहाँ पर याद रखना है। तो ठीक है भाई, अब क्या करना है, आपको इयंग कर देना है। तो इयंग, हाँ एक चीज और कहनी है अभी, यहाँ पर इयंग भी प्राप्त है, लेकिन साथ में एक वहां पर एक उसका अपवाद सूत्र आप पढ़े थे, अचिस्नु धातु इसके नीचे एक सूत्र है इर्नेकाचो संयुक्त पूर्वस्य। धातु इवर्णांत तो तब वो लगता है, लेकिन वो सूत्र क्या है, असंयोग पूर्व से कहता है, और धातु यह यहाँ पर संयोग है, संयोग होने के कारण जो इयंग का अपवाद सूत्र है इर्नेकाचो पूर्वस्य, उसके द्वारा यण नहीं हो पाता है, उसके द्वारा यण नहीं हो पाता है। अतः यहाँ पर इयंग ही होता है, और इयंग किसको होता है, ई को इयंग करना है। इयंग का मतलब ई है, उसको इ ऐसा यकार और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, तो स्थिति क्या बनेगी, चिक्ष इय और अतुस, आप इसे मिलाइएगा, चिक्षीयतु, इस प्रकार का रूप बनेगा। एक बार पुनः ध्यान रख लें पूरी प्रक्रिया क्षी धातु की, ठीक है। हाँ क्षी धातु में अतुस के परे रहते क्या होना है, इसको एक बार और देख लें। मैं एक बार बाध्यबाध भाव को एकदम शुरू से बता देता हूं, क्योंकि ये समझना आवश्यक है। देखो क्षी अतुस इतने में देखना है, केवल क्षी और अतुस। सबसे पहले तो कहो एकोणची यण प्राप्त है, ठीक है, क्लियर, एकोणची से यण प्राप्त है, उसको कौन बांधेगा भैया, आप यहां पर कहो कि उसको बांध लेगा गुण, ठीक है ना। गुण तो रोका नहीं जा सकता, वेरी गुड मकान जी। तो गुण को रोका नहीं जा सकता, किसके द्वारा, किंगतिचा के द्वारा, क्योंकि कित नहीं। अच्छा उसको रोकेगा कौन फिर, ये रोकेगा आपका इयंग, इयंग विधायक शास्त्र, अर्थात अचिस्नु धातु, ये रोकेगा। अचिस्नु को इर्नेकाच रोक नहीं सकता, क्योंकि धातुओं में यह संयोग, धातु में अवयव में, धातु के अवयव में संयोग है, मतलब क से ही तो, मतलब क और मूर्धन श से ही तो क्ष बना है ना, तो वो रोक नहीं पाएगा। तो फाइनली यहाँ पर इयंग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को थोड़ा याद रखें। तो चिक्षीयतु रूप बन जाएगा, और जैसे चिक्षीयतु बनाया ऐसे भैया चिक्षीयु यहाँ तक के रूप बना लेना,
अतः ये मूल में ऊपर ऊपर ये इतने रूप लिखे, समझ गए ना। हाँ, तो क्षयति के बाद क्षय चिक्षेतु चिक्षी, ये। अब भैया आगे की बात सुनो। अब आगे कौन प्रत्यय आ रहा है? थल आ रहा है जी। सिप के स्थान पर थल होता है ना, परस्मैी पदानाम णरतुतु स्थलतु सड़ल बमा, बिल्कुल मत भूलिएगा इसको लिट लकार के लिए। तो भैया अब क्या होना है? थल है, तो आइए भैया अब हम ले आते हैं थल। तो ठीक है जी, थल ले आए, तो हमारी स्थिति क्या हो गई? द्वित्वित्व कर लो है, ओश्चू ओश्चू सब लगा लो, तो चिक्षी था, ये स्थिति रहेगी। क्या रहेगी? चिक्षी था। ठीक है। अब यहां ये विचार हम कर रहे हैं, अभी चिक्षी था में जो थल है ये वलादी है, वलादी आर्ध धातुक है, क्योंकि लिट में जितने भी प्रत्यय वो सब आर्ध धातुक संज्ञक तो है ही हैं, ये तो आप जानते ही हो लिट चा के द्वारा है। और ये बलादी है, तो बलादी भैया 3 प्रत्यय हैं इसमें, आप जाने रहिएगा, मैं बता रहा हूं आपको शुरू से। एक तो थल है और एक व म है, आगे चल के उत्तम पुरुष के द्विवचन और एक बहुवचन वो है। तो इतने ही ये बलादी हैं और बलादी अर्धातुक हैं। तो बलादी अर्धातुकों में एक कार्य विधान किया गया है इट आगम का। सूत्र है आपका अर्धातुक बलादी। जो भी बलादी अर्धातुक होंगे उनको क्या होता है? इडागम होता है। अब यहाँ भैया विचार कर लेते हैं, इट यहाँ होगा या नहीं होगा, इस बात को विचार करते हैं। तो भैया इस कहानी को, ये बड़ी रोमांचक कहानी है, इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है, कुछ पुरानी गई बातों को याद भी करना है। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है? इडागम करना है, इस पर विचार करते हैं। अर्धातुक बलादे सूत्र द्वारा बिल्कुल यहां पर इडागम प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक इडागम का निषेध पढ़े हो, वो निषेध क्या है? एकाच उपदेश अनुदात्ता, है ना। सूत्र का क्या अर्थ होता था कि जो धातु एकाच होगी और अनुदात होगी उससे परे बलादी अर्धातुक को इडागम नहीं होगा। अर्थात जो अर्धातुक बलादे कहता है उसका वो इडागम नहीं होगा बिल्कुल। का कैसे हम पहचानेंगे? एकाच तो पहचान लेंगे, अनुदात है वो कैसे पहचानेंगे? तो कह रहे हैं भैया हम उनका संग्रह कर देते हैं। पीछे ध्यान है ना, अयमत्र संग्रह, उनका वहां संग्रह किया गया था। कहा? उद्रीदंतयौ तिरुक्षणु, ये जो कारिका है, इस कारिका के माध्यम से क्या किया गया था? संग्रह किया गया था। और उनके माध्यम से हम ये जानते भी हैं, और वो जो संग्रह है वो अजंत धातुओं का अलग है, और हलंतों के संग्रह में वो गद्य दिया गया है कि कांतेषु सकलिए कहा चांतेषु पचमच रिच बुचो, सब लिखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमें यह देखना है कि आपकी क्षी धातु एकाच उपदेश अनुदात का विषय कहाँ बनती है, मतलब कहाँ ये आती है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब आपको धातु को यदि चेक करना है कि वो धातु कैसी है, अनुदात है या नहीं, अनुदात है या नहीं, इसके लिए एक बताया था कि सबसे पहले चेक करो कि आपकी मूल धातु कैसी है, अजंत है या हलंत। तो आपने चेक करने में पाया कि आपकी जो क्षी धातु है वो अजंत है। ध्यान से सुनिएगा अब कहानी, अब कहानी में ट्विस्ट बढ़ता जाएगा, और एक इसके सीढ़ी बाई सीढ़ी हम चल रहे हैं एकदम, इसको ऐसे ही समझना है, ध्यान रखना। आज का जो हम आपको पाठ बता रहे हैं मित्रों, यह पाठ व्याकरण में बहुत ही कठिन अंश है। प्रायः जो विद्वान लोग हैं वो इससे पूछा करते हैं इस अंश को, ध्यान रखिएगा। और यदि आप इसे आज समझ लेते हैं तो आपके अंदर भी यह आ जाएगा कि नहीं, मैंने इस पाठ को समझ लिया, और आप इसे सही से बता सकते हैं। इस पाठ का इतना बड़ा महत्व है परंपरा में। ठीक है, तो आप इसे बताइएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा इस बात को कि हमने क्या पढ़ा है, इतनी धांसू बात है। तो चलिए, आपने चेक किया कि यह धातु है क्षी धातु, और जो कि कैसी है? अजंत है। तो अजंत होने से भैया यह जो है उद्री दंतई कारिका का विषय बनेगी। और उद्री दंतई कारिका में आपने ये जाना था कि वहां पर जिन धातुओं का पाठ किया गया है
उद्री दंतई उस कारिका में, वो सबकी सब धातुएं कैसी हैं, उदात्त हैं, और उनसे जो बच गई वो धातु अनुदात्त है। यही ना जाना था आपने। तो आपकी क्षी धातु आप सोचिएगा उद्री दंतई यौति इस कारिका में आई है क्या? मैं एक बार आपके सम्मुख उस कारिका को भी प्रस्तुत करता हूं कि भैया कदाचित आप भुला गए हों, उस कारिका को भी देख लें एक बार। तो आप ये देख लीजिए अब स्वयं कि उद्री दंतई में ये जो है या नहीं, ये क्षी धातु देखो, ऊत मतलब या तो धातु दीर्घ उकारांत हो, है नहीं ये क्षी धातु दीर्घ उकारांत, या रिदंत हो दीर्घ ऋकारांत, है ही नहीं। यौति मतलब या तो यू धातु हो, है ना, यौति का मतलब यू, या आपकी रू हो या क्षणु हो, सींग हो, स्नु हो, नु हो, क्षु हो। भैया क्षु तो है पर क्षी नहीं है, ये ध्यान रखना। सुई है, डींग है, वृंग है और व्री है, तो इतनी ही धातु है ना इसमें। तो इसका मतलब यह है कि क्षी धातु इन अजंतों में नहीं है, अतः ये धातु डायरेक्ट उमाकांत जी अनिट मत कहिए, अभी उसको पहले कहिएगा कि वो धातु अनुदात्त है। ठीक है, क्या कहना है हमें कि वो धातु क्या है, क्योंकि क्या लिखा, बिना एक इनको छोड़ करके ध्यान च विना एकाच एकाच धातुषु एकाच अजंतेषु निहता स्मृता इत्युक्ते अनुदात्ताः स्मृताः इत्युक्ते कथिताः। उन धातुओं को अनुदात्त समझना चाहिए जो इसमें नहीं संग्रहित हुई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो ये धातु अनुदात्त है, और अनुदात्त होने के कारण अब क्या होगा, अब उमाकांत जी अपनी बात को कहिएगा कि उपदेश ये वो धातु एकाच और अनुदात्तश्च, एकाच हो और अनुदात्त हो, तो ततः उससे परे आर धातु इत्युक्ते बलादि आर धातु उसको इट नहीं होगा। समझ गए ना? आपकी क्षी धातु में यह योग्यता धारण है अब कि वो धातु अजंतों में आई हुई है भैया, और एकाच है, अनुदात्त है, तो इसलिए क्या है, इडागम उसे नहीं होगा। समझ गए ना? उसे इडागम नहीं होना है, किसके द्वारा, एकाच उपदेश से अनुदात्तात के द्वारा उसे इडागम नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए उसी बात को देखो मूल में लिखा है, इस यहाँ एक पंक्ति पढ़ी गई है, देखो वरदराजाचार्य जी द्वारा कि एकाच इति निषेधे प्राप्ते। इस पंक्ति की गंभीरता अब आपको समझ में आ गई होगी। एकाच इति निषेधे प्राप्ते का मतलब है जब क्षी था, चिक्षी था, ऐसी स्थिति होने पर आपने क्या लगा दिया, पहले इडागम प्राप्त था लेकिन एकाच उपदेश अनुदात्त से उसका इडागम का निषेध हो गया, क्योंकि धातु आपकी एकाच अनुदात्त थी, क्षी धातु, अतः इडागम यहाँ प्राप्त नहीं। तो क्षी धातु इडागम प्राप्त नहीं है जी। समझ में आ गई बात? एकाच उपदेश अनुदात्त के द्वारा एक ही सामान्य नियम है। एकता भारद्वाज जी ढंग से जान लीजिएगा, इस नियम को आपने विद्यालय में अपने में ऐसे नहीं जाना होगा बिल्कुल। ठीक है, हाँ, हमें अच्छे से बता दे रहे हैं आपको, इसे क्रमिक समझ लीजिए, इसका क्रमिक व्याख्यान क्या है। तो आपकी क्षी धातु में अब इट नहीं हो सकता, क्योंकि एकाच उपदेश से अनुदात्त के कारण निषेध हो गया इस धातु। तो चलिए भैया, निषेध को समझ गए। निषेधे प्राप्ते, निषेध प्राप्त ही था, लेकिन जब तक सूत्र टपक पड़ा, हमने अब यहाँ पर जो विभाजन किया है वो दो तरीके का किया है, ध्यान रखिए। अब लिट में जो ऐसी अघटित घटनाएं होंगी और वो हमेशा होती रहेंगी, इस कहानी को अब याद रखोगे। इसके बाद एकाच उपदेश अनुदात्त के बाद जो कहानी है, अब इस कहानी को किस नाम से जाना जाता है मित्रों? इस कहानी को जाना जाता है क्रादी नियम से। मैंने कहा था ना मैं आपको क्रादी नियम पढ़ाऊंगा, एक कमेंट लिखा था आपको व्हाट्सएप पर, ध्यान हो। तो इस कहानी को जाना जाता है क्रादी नियम से। क्रादी नियम क्या है कि ये जो है ना क्री श्री भ्री भ्री सूत्र, तो इसके आगे क्री धातु सबसे पहले पढ़ी गई है, तो क्री प्लस आदि, तो इन सूत्रों के द्वारा विहित जो नियम है वो क्रादी नियम हो जाएगा। समझे ना? क्रादी नियम का मतलब क्या नाम है? क्रादी नियम कि क्रियादि धातुओं में कुछ इट विषयक नियम है, इसको समझे ना। अच्छा,
एक बात और समझ लीजिएगा कि यह जो 3 सूत्र है, जहां तक मैंने ये लाल रंग की रेखा खींच रखी है, यहां तक जो 3 सूत्र हैं, सबसे पहला सूत्र क्री श्री व्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि, ये सूत्र। दूसरा सूत्र अचस्तास्वत थल्य थल्यनिटो नित्यम, और तीसरा सूत्र उपदेशे त्वतः। इन 3 सूत्रों द्वारा विहित नियम को कहते हैं क्रादी नियम, या फिर आप इसे क्रादी नियम कहो, या फिर कहो पाणिनि जी का नियम। हमने यहाँ पाणिनि जी भी भैया यहाँ छाप के रख दिए हैं, जिससे आपको कोई भ्रांति ना हो। अच्छा, उसके बाद पाणिनि जी ने एक चौथा सूत्र और बनाया, ऋतो भारद्वाजस्य। तो ऋतो भारद्वाजस्य का जो नियम है उसे हम कहते हैं शॉर्टकट में भारद्वाज जी का नियम। ठीक है, इनका नियम ऋषि भारद्वाज जी का नियम है भैया ये। चलो, तो एक है क्रादी नियम और एक है आपका ये भारद्वाज नियम। ठीक है, भारद्वाज नियम ऋतो भारद्वाज से सूत्र से विहित है, हालांकि वो सूत्र पाणिनि जी का ही है, लेकिन पाणिनि जी भारद्वाज ऋषि के मत को बता रहे हैं, तो हमने उसे अलग किया। और उधर के जो 3 सूत्रों का जो नियम है वो आपका क्रादी नियम कहलाता है, वो पाणिनि जी का अपना नियम, जैसा पाणिनि जी चाहते। इतनी बात आई ना समझ में? ये 2 बात समझिएगा। अब मैं आगे हमेशा क्या प्रयोग करूंगा, यदि मुझे इन 3 सूत्र विषयक बात कहनी है तो मैं कह दूंगा यहाँ पर क्रादी नियम से इट हो गया या क्रादी नियम से इट नहीं हुआ, मैं ऐसा कहूंगा। और यदि मुझे केवल इस सूत्र विषयक बात को कहना होगा तो मैं कह दूंगा भरद्वाज जी के नियम से यहाँ पर इट हो गया या नहीं हुआ, या विकल्प से इट हुआ, ऐसी शब्दावली में प्रयोग करूंगा। अब यहां से आगे चले। ठीक है, तो क्रादी नियम और भारद्वाज नियम, अब ये आपको याद रखनी है इस नाम से। तो भैया क्रादी नियम क्या है, तो तनक विचार कर लिया जाए। तो चलिए कर लेते हैं। ध्यान रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, घबराए नहीं, समझते जाएं, सब आपकी समझ में आएगा। मैं मानता हूं विषय कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि लंबा है, कठिन नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया है, इसकी एक चेन है। चेन में जैसे प्रत्येक कड़ी का महत्व होता है, एक आध कड़ी टूट जाती है, अर्थात एक आध चीज आप भूला जाते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए इसको क्रमिक है, इसके यही इसमें याद रखना है। नियम कठिन नहीं है बिल्कुल भी, आप सुनिएगा, इसे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, A to Z सब समझ में आएगा। तो अब यहां तक आप समझ गए थे कि क्षी चिक्षी था, यहाँ पर आर धातु का शेड बलादे द्वारा प्राप्त जो इट है, एक आचुपदेश अनुदात तात के द्वारा उसका निषेध हो चुका है, निषेध है प्राप्त, निषेध प्राप्त है। लेकिन तभी सूत्र आ जाता है, ये नियम सूत्र है, क्री श्री व्री व्री स्तु द्रु द्रु श्रु श्रुवो लिटि। इसमें ये 8 धातु पड़ी गई हैं, इन्हें गिन लेना। तो क्रादिभ्य एव लिट इटना, आगे ध्यान रखिएगा, ये सूत्र ये कहता है क्रादिभ्य एव लिट इडना, कि जो क्रादि धातुएं हैं, क्रादि धातु मतलब 8 धातु, क्री श्री व्री व्री इत्यादि शुरुआत। तो एव मतलब इन्हीं को लिट इटना, इन्हीं को लिट में इट ना हो। ध्यान दीजिए, सूत्र क्या कह रहा है कि लिट में जो इट का विधान है, सुनिए क्या कह रहा है, क्रादिभ्य एव लिट इट ना, कि क्रादियों को ही लिट में इट ना हो। तो सूत्र ने यह कह दिया कि इन 8 को ही लिट में इट ना हो, जो ये पढ़ी गई। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब जो निकला नियम सूत्र का, वो अगले पंक्ति में निकला कि अन्यस्माद अनिटोपि इट स्यात्। अन्य जो है, कहीं कहीं पर ये आपके संस्करणों में इट नहीं है, और कोई बात नहीं यदि नहीं भी हो, हमने इसको यहाँ पर दाक्षिणात्य संस्करण से इसमें लिखा है थोड़ा सा इसमें समझ बढ़ाने के लिए, बस और कुछ भी नहीं। हालांकि फलितार्थ कथन वही है। मैंने क्या कहा आपसे, ध्यान से सुने, लेखन करने से पूर्व ध्यान से सुने, क्योंकि ये सब जो है तो सब आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, पीडीएफ रूप में हम बहुत ही अब जल्द सेंड करेंगे सब कुछ चीज को। अन्यस्मात् अनिटोपि इट स्यात्, तो और अन्यस्मात् मतलब और धातुओं से, और जो अनिट है उनसे भी इट हो जाता है। तो पाणिनि जी के नियम ने क्या कहा, पाणिनि जी ये चाहते हैं कि जितनी भी अनिट धातु हैं, देखो जो भी अनिट धातु थी वो आपने उधर उद्री दंते उधर आपने वो पढ़ रखी है कि कौन कौन सी वो अनिट थी, कौन सी है सेट थी, वो उधर थोड़ा जान लिया है। तो
अनिट में मतलब इत्युक्ते एकाच अनुदात्त जो धातु है वो सब अनिट है, समझे ना, जो धातु एकाच अनुदात्त है वो सबकी सब अनिट है। तो पाणिनि जी का इस सूत्र ये कह रहा है कि जितनी भी अनिट धातुएं हैं उनको केवल लिट के विषय में नियम कर रहा है। ठीक है, देखो एकाच उपदेश अनुदात्त का जो निषेध है वो तो निषेध प्रत्येक बलादी धातुक के लिए है, चाहे वो लिट का बलादी धातुक हो, चाहे लिट से भिन्न जो बलादी धातुक हो। ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया बलादी धातुक और भी है बहुत सारे प्रत्यय, और लिट के पर तीन ही प्रत्यय हैं बलादी धातुक, कौन, थल, वस, वस मतलब व और म। ठीक है, ध्यान से सुनना उमाकांत जी, बात स्लिप ना हो जाए। तो हाँ जी, सुने सुने, थोड़ा हम इसे पूरा कर देंगे 5 से 10 मिनट के बीच में, सुन लीजिएगा। तो अब क्या होगा, अब इस सूत्र के द्वारा, मैंने पहले ही कह रहा हूं, ये पहला वाला जो सूत्र है, एक विभाग और जान लीजिएगा थोड़ा इस व्याख्यान करने से पूर्व। पहला सूत्र जो इट के निषेध या विधान की जो चर्चा है वो केवल लिट लकार के लिए कर रहा है, ध्यान रखिएगा, लिट लकार के लिए कर रहा है पहला सूत्र। तो लिट का मतलब लिट लकार की जो 3 प्रत्यय हैं, कौन कौन से, थल का था और ये व और म, ये 3 के लिए चर्चा कर रहा है कि यहाँ पर मुझे इडागम का क्या करना है, निषेध करना है या करना है, ये चर्चा कर रहा है। और सूत्र क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, और ये बाकी के जो 3 सूत्र बचे क्री श्री व्री के अलावा, सबसे पहला अचस्तास्वत, दूसरा उपदेशित होता ऋतो भारद्वाजस्य, ये केवल देखो किसके लिए चर्चा कर रहे हैं, ये 3 प्रत्यय में से मतलब था व मास केवल थल के लिए चर्चा कर रहे हैं। देखिए थला इडना, थला इडना, थलो नेट, ये थल के लिए मतलब केवल था के लिए चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा, क्रीश्री व्री का जो नियम है वो व म के लिए विशेषकर होगा। व किसके लिए बचेगा, क्रीश्री वाला नियम जो है ये व म के लिए शेष रहेगा, बाकी थल के लिए ये थल की चर्चा तीनों में है, इसको भी आप याद रखेंगे साथ ही साथ, है ना। हाँ, इन 3 ही जगह विचार करना है। तो आइए, तो अब तक आपने क्या समझा, अब तक आपने समझा कि क्रीश्री व्री ये सूत्र के द्वारा ये जो 8 धातु पढ़ी गई हैं, क्रादिव्य एव लिट न स्यात्, क्रादि धातुओं से परे ही लिट में इट न हो, अन्यस्माद अनिटोपि स्यात्, अन्य धातुएं भले ही अनिट हैं लेकिन यदि आपको लिट लकार में रूप बना रहे हो तो क्या करो, लिट में भैया उनको इट कर लो। अन्य जो इट है का मतलब ये हुआ कि आपकी जो एकाच प्रदेश अनुदात्त सूत्र द्वारा जहां पर निषेध किया गया था कि जो धातु एकाच और अनुदात्त होंगी उनको लिट में इट ना हो, तो वो अनिट धातुएं हो गई, तो उनको क्या होगा, लिट लकार में इट का विधान कर लेगा। तो चाहिए सबसे पहले चेक करते हैं हमारी जो क्षी धातु है ये इन 8 से अलग है या नहीं, सोचिए, क्रीश्री व्री इसमें कहीं आई है कि नहीं, यदि आई है तो ठीक है, तो उससे जो क्या होगा, इट का निषेध हमेशा हमेशा के लिए हो गया। नहीं आई है तो भले ही वो धातु क्षी अनिट है लेकिन उसको इट हो जाएगा। बताइए, क्षी धातु इसमें कहीं पढ़ी गई है, नहीं, नहीं पढ़ी गई है। तो नहीं पढ़ी गई है का मतलब ये हुआ कि क्षी धातु इन 8 से भिन्न है, अनिट है माना लेकिन इन 8 से क्या है, भिन्न है। ठीक है उमाकांत जी, तो जब ये भिन्न है तो इसका मतलब क्या होगा, इडागम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, क्यों, क्या है, अन्य स्माद लिटोपी स्याद, इन 8 में नहीं है यदि वो, तो भले ही वो अनिट बनी रहे लेकिन फिर भी उससे इडागम हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, इस क्रीश्री व्री सूत्र द्वारा क्षी धातु को इडागम होने लगा, मतलब होना चाहिए, समझे ना। लेकिन इस सूत्र के जो ये जो है सामान्य सूत्र है, सामान्य नियम सूत्र है, लेकिन इस सूत्र के भी 2 निषेध सूत्र हैं। कौन कौन से, अचस्तास्वत हल्यंतो नित्यम और उपदेशित त्वता। इस सूत्र के पूरे विषय को समझने के लिए हम इनके 2 निषेध सूत्रों को और पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, अभी अगले सूत्र क्या कह रहे हैं,
अगले सूत्र, इस सूत्र के द्वारा अब इच्छी धातु में इट का विधान हो चुका है, क्योंकि वो अनिट है, लेकिन तीसरी विधि में नहीं पढ़ी गई, तो इट आगम कर लिया। अब अगले सूत्र क्या कह रहे हैं उन पर ध्यान दो। अगले सूत्र कह रहे हैं अचस तास्वत थलिटो नित्यम। सूत्र कह रहा है उपदेश से अजंतो यो धातु तासु नित्य अनिट ततः स्थल इणना। इणना मतलब इट प्लस ना, कौन संधि हो गई मुझे बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा या इण में कौन सी संधि हुई। ठीक है, हाँ हाँ, पर मेरी बातों को साथ साथ में ध्यान देते जाएंगे। मैं जो भी कह रहा हूँ ये बात को स्किप मत कर देना कहीं कमेंट के चक्कर में। आपको यदि आता हो तो जल्दी से कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है, बाद में आप जान लेना, हम संधि प्रकरण में से पढ़ा चुके। सूत्र क्या कह रहा है, उपदेश से यो धातु अजंतो यो धातु। उपदेश में यदि कोई धातु अजंत होगी, पहली शर्त क्या है, उपदेश में यदि कोई धातु अजंत है तो बताइए आपकी क्षी धातु उपदेश में अजंत है या नहीं। यस, उपदेश अवस्था में इत्युक्ते प्रारंभिक अवस्था, उसकी मूल अवस्था धातु की है वो देखी जाती है। ये नहीं कि धातु को गुणोण करने के बाद वृद्धि वृद्धि करने के बाद उसमें अजंतत्व इत्यादि कुछ संपन्न हो जाए, ऐसा नहीं। वो मूल अवस्था धातु की कैसी होनी चाहिए, अजंत। तो उपदेश से वो धातु अजंत है। और दूसरी शर्त तासौ नित्य अनिट, और तास में वो नित्य अनिट हो। भैया इस बात को समझना है, मैं इस बात को बड़ी देर में समझ पाया था अपनी छात्रावस्था में, बहुत बाद में, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी समझे। तासौ नित्य अनिट का मतलब क्या है, देखो तास प्रत्यय के परे रहते वो नित्य अनिट होनी चाहिए, लेकिन अब देखिए आपकी क्षी धातु तास प्रत्यय के परे रहते नित्य अनिट है या नहीं, इसको समझना है। तो क्षी धातु आपकी तास प्रत्यय के परे रहते नित्य अनिट ही है। यह तास क्या चीज है, वही स्यतासी लिरी लुटो सूत्र द्वारा विधान किया जाने वाला लुट लकार का एक प्रत्यय, वो है तास, समझे ना। तास में वो धातु नित्य अनिट होनी चाहिए। तो भैया तास में तो नित्य अनिट है ही है, कि काहे नित्य अनिट है कैसे समझेंगे, तो ये एकाच उपदेश अनुदात तात है ना, वो सभी बलादी आर धातुकों के लिए इडागम का निषेध किया हुआ है। तो तास भी एक बलादी आर धातुक है, उसमें भी इडागम का निषेध किया हुआ है। तो तास में भी वो इट को, तास में इट को नहीं होने देगा, इसलिए क्षी धातु का जो लुट लकार का रूप बनेगा वो छेत्ता बनेगा। ध्यान रखिए क्या बनेगा, छेत्ता, वहां इडागम नहीं है। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे छेत्ता रूप बनेगा, तो वहां इडागम नहीं है। तो ये भी कंफर्म हो गया आपकी ये धातु कैसी हो गई, तास में नित्य अनिट। तो उपदेश से यो धातु अजंत, क्षी धातु अजंत है, उपदेश से यो धातु नित्य अनिट। उपदेश में जो धातु नित्य अनिट होनी चाहिए, तो क्षी धातु नित्य अनिट भी है। तो क्या हो जाएगा, ततस्थल इडना, तो उसको थल में इट नहीं होगा। तो भैया थल का ही तो रूप बना रहे हैं यहाँ पर, और कर क्या रहे हैं, ठीक है, तो उसको थल में इट नहीं होगा। अब क्या हुआ कि क्रीसरी भ्री से प्राप्त होने वाला जो इट था वो इस अचस्तास्वत थलिटो नित्यम सूत्र द्वारा निषेध कर दिया। समझ गए, देखो क्या चक्कर चल रहा है, समझिएगा बिल्कुल। वेरी गुड वाकांत जी, आपने बता दिया है। तो अब थल में इडागम नहीं होगा, इतनी बात समझ गए, हाँ इतनी समझ गए, वेरी गुड। अच्छा एक बात और अब समझ लेना है कि पहले वाला जो सूत्र है, इन दोनों सूत्रों का विषय लगभग एक जैसा ही काम है, वो समझ लीजिए। पहला वाला सूत्र जो है इसमें केवल अजंत धातुओं के लिए है, कैसी धातु, जो अजंत धातुओं के लिए जिनके बाद में अच आता, ठीक है। दूसरा वाला जो सूत्र है उपदेशित्वतः, ये अत्वतः इत्युक्ते उपदेश में अकारवतः, अकारवतः इत्युक्ते उपदेश में जो अकार वाली धातुएं हैं उनके लिए, और उसका शर्त सेम है, सिर्फ तासु नित्य अनिट तथा परस्य थलिड न है, और सभी शर्त बराबर हैं। जो तासु थलिड नित्यम की शर्त है वो इसकी भी शर्त है। पर इस सूत्र के लिए क्या चाहिए, ध्यान रखिएगा, उपदेश त्वता को सूत्र को धातु कैसी चाहिए, आकार वाली धातु चाहिए, अजंत से लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, पर सवर्ण, हाँ उमाकांत जी ने उत्तर दे दिया है, देख लीजिए उसे, पर सवर्ण का कैसे विधान करेंगे आप दूसरा चिंतन करें। तो चलिए अब इधर ध्यान दें, चलो इस संधि अंधि में तो भैया आप उलझे रहे ना, लेकिन भैया अभी की बात सुन लो, ये नहीं सुन पाए ना तो संधि तो थोड़ा समझ जाओगे बाद में देखने के बाद भी, ये समझिएगा।
अच्छा ये तो धातु अजंत होनी चाहिए, ये तो सूत्र अजंत के लिए कह रहा है उसको, उसको जो है तास में नित्य अनिट हो और ऐसी धातु उपदेश में अजंत है तो इट ना हो। लेकिन ये कहता है उपदेश में धातु आकार वाली है, तास में नित्य अनिट है तथा परस्य थल इटना, उससे परे थल में डागम नहीं होता है। तो आकार बता का मतलब क्या है, मतलब आकार वाली हो, ठीक है ना, धातु कैसी हो, आकार वाली। जैसे मैं आपको कुछ धातु बताता हूँ वो आकार वाली तो है लेकिन अजंत नहीं है, अतः उपदेशे त्वता को अलग से बनाना। जैसे एक धातु है, ध्यान दीजिएगा, पच, पच धातु कैसी है आपकी, धातु तो हलंत है लेकिन आकार वाली है। पच में क्या है, आकार है, है ना, पच में आकार बैठा हुआ। तो ऐसी जो भी धातुएं होंगी आकार वाली कही जाएंगी, समझे ना। जैसे पच है, एक धातु है शक, तो वो आकार वाली। तो अब समझ गए होगे, आकार वाली का मतलब उसमें आकार बैठा हुआ हो, धातु वो भले ही हलंत हो, कोई बात नहीं चलेगा, और आकार होना चाहिए, है। हाँ ये विशेष है, धातु में आकार बैठा हुआ। तो चलिए अब आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि कि क्रादी नियम से जो इट का विधान हुआ था, उपदेश से ताश्वत थलिट, उपदेश से ताश्वत थलिटो नित्यम के द्वारा जो क्षय धातु थी उसमें क्या कर दिया गया, इट न, इडागम का निषेध कर दिया गया। ये भी इडागम का निषेध करता है लेकिन वो आकार वालियों में करता है। ये सूत्र यहाँ के लिए तो उपयुक्त नहीं है, आगे के लिए उपयुक्त होगा। यहाँ पर तो कौन लगेगा, अच्छाश्वत थलिटो नित्यम के द्वारा, इसी यह धातु फिर क्या हो गया, उसको थल में इट का निषेध कर दिया, ठीक है ना। हाँ तो ध्यान रखिएगा एक बात और, कि क्रीसरी भ्री सूत्र द्वारा पूरे लिट लकार में, लिट लकार में इडागम प्राप्त है का मतलब यह है कि पूरे, क्योंकि लिट में तीन ही जगह इडागम होना है, एक तो वस में होना है, वसमस, और ये थल में होना है। तो इस सूत्र का, क्रीसरी भ्री का जो निषेध ये सूत्र कर रहे हैं, चाहे तो उपदेश से अत्वतः करे, चाहे सॉरी शाश्वत करे या उपदेश से अत्वतः करे, ये इसका आंशिक निषेध करेंगे। आंशिक निषेध का मतलब केवल थल में इट का निषेध करेंगे, बाकी सूत्र के द्वारा व और म इधर तो यथा स्थिति बनी रहेगी, सूत्र की प्राप्ति बनी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि थल को छेड़ रहे हैं, उसमें से एक ही प्रत्यय छुड़ा रहे हैं उससे। तो अब क्या स्थिति हो गई, क्षी धातु से वही थल का ही तो रूप बना रहे थे, तो अच्छस्तासतो थल नित्यम सूत्र द्वारा अब इडागम का निषेध कर दिया गया। तो भैया ठीक है, इडागम का हो गया निषेध। उसके बाद अब भरद्वाज जी का नियम समझो, भरद्वाज जी क्या कौतूहल करने वाले हैं ये सुनिए। तो भरद्वाज जी का नियम ये कहता है कि तासौ नित्यानिट, वो तो वही बात है कि तास में जो धातु नित्यानिट हो, तो भैया क्षी क्षय धातु हमारी तास में नित्यानिट है, तो तासौ नित्यानिट का रिदंता देव, ऐसी यदि धातु रिदंत है, मतलब रिकारांत है, ठीक है ना, तो तभी थलो नेड, तभी उसको थल में इट न हो, भरद्वाज मतेना। भरद्वाज जी का क्या कहना हुआ, भरद्वाज जी केवल ये चाहते हैं कि मैं जो इडागम का निषेध करूंगा सर्वथा वो रिदंतों से ही करूंगा। रिदंत मतलब ह्रस्व ऋकारांत जो धातु है, केवल उन्हीं से मैं इडागम का निषेध करूंगा। बल्कि पाणिनि जी क्या कह रहे थे कि हम जो है थल में इडागम का जो निषेध करेंगे वो अजंत धातुओं से करेंगे और आकार वालियों से करेंगे। पाणिनि जी इनके लिए कह रहे थे, है, लेकिन भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं, कह रहे अजंत आकार वाली में तो आप खूब इट करो, लेकिन मेरे द्वारा जो इडागम है उसका जो निषेध है वो कहाँ होगा, रिदंतों से ही होगा। रितो भारद्वाजस्य रिदंतादेव थलोनेट, रिदंतों से ही थल में इडागम मत करना भैया, भरद्वाज जी के मत में। तो तेन उसका फल क्या निकलेगा, तेन अन्यस्य स्यादेव, यदि कोई धातु रिदंत से भिन्न है, किससे, रिदंत धातुओं से भिन्न है, तो उससे तो इडागम हो ही जाएगा, भले ही पाणिनि जी निषेध कर दिए हों सत्व के द्वारा या उपदेश त्वथा के द्वारा। समझ गए ना। अच्छा तो अब हमारा क्या हुआ था कि क्षी क्षय जो धातु थी भैया, इसमें उपदेशित त्वतः द्वारा इससे अब अच्छाश्वत थलिटो नित्यम द्वारा इडागम का निषेध कर दिया गया था।
ठीक है, क्योंकि धातु अजंत थी, तास्मै नित्य अनिट थी, थल में इडागम का निषेध कर दिया गया था। लेकिन भरद्वाज जी ने कह दिया कि रिदंतों से ही थल में इट ना हो, लेकिन हमारी क्षीक्षय धातु तो रिदंत है ही नहीं, ये तो इकारांत है। तो भरद्वाज जी तो ये कह रहे हैं कि रिदंतों में ही इट, रिदंतों से ही थल में इट ना हो, तो इससे क्या होगा, बाकी धातुएं यदि अनिट हैं, मतलब बाकी रिदंत से भिन्न धातु कोई भी, या वो है इकारांत हो या उकारांत हो, कोई सी भी हो, यदि वो अनिट भी है, उसका वहां पर इट का निषेध कर दिया गया है, भले ही अचस्तास्त्र इत्यादि के द्वारा, लेकिन भरद्वाज जी के मत में वहां पर इट हो जाए। तो क्षीक्षय धातु आपकी रिदंत नहीं है, भरद्वाज नियम को समझ लेना, क्षीक्षय धातु रिदंत नहीं है। अतः अतः क्या हो जाएगा, यहां पर विकल्प से इट हो जाए, वो यहां पर भरद्वाज जी के मत से इट हो जाएगा, ये कही शीश है में क्या होगा, भरद्वाज जी के मत से इट हो जाएगा। और क्या बात समझे कि रिदंतों को तो किसी के मत से इट नहीं होना है, चाहे तो भरद्वाज मत हो चाहे वो पाणिनि मत हो, इन दोनों ऋषियों के मत के द्वारा रिदंतों में किसी को इट नहीं होना है। हाँ, रिदंतों से भिन्न में केवल थल में यदि इट होना है, पर वो रिदंत से भिन्न होनी चाहिए, तभी वो थल में इट होगा। तो क्षीक्ष है धातु आपकी रिदंत नहीं है, मतलब हृस्व के अंत में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भरद्वाज जी के नियम से तो इडागम हो जाएगा। समझ लीजिए, भरद्वाज जी के नियम से जब इडागम हो जाएगा, तो इडागम होकर के चिक्षी ई था, मैंने इडागम कर दिया, और पूर्वत इयं करके चिक्षई था रूप बना लेना। लेकिन पाणिनि जी के मत से तासऊ, तासऊ का मतलब है तासी प्रत्यय, तास प्रत्यय के परे रहती है ना, जो तासऊ इधर भी आया है ना, तासऊ, मैं इसका आगे व्याख्यान कर रहा हूं, चिंता मत करिए, पूरे का पुनः, और वो किया भी गया है। और पाणिनि जी के मत से क्या होगा, ध्यान दीजिए, भारद्वाज जी के मत से तो इडागम हो जाएगा, कहाँ, थल में, क्योंकि धातु रिदंत से भिन्न है, ये धातु रिदंत नहीं है, तो भरद्वाज जी के मत से तो इडागम हो गया। लेकिन पाणिनि जी तो कहते थे ना जी, थल में इट नहीं हो, यदि उपदेश में कोई धातु अजंत है तो, और तास में नित्य अनिट है, तो क्षीशय धातु है आपकी उपदेश में अजंत, और तास में नित्य अनिट, तो भरत पाणिनि जी के मत में इडागम नहीं होना है। तो एक ऋषि कह रहे हैं इडागम करो, और एक कह रहे हैं पाणिनि जी मत करो, तो यही विकल्प सिद्ध हो गया। एक ऋषि कहते हैं करो, तो हमने कर दिया, चिक्षय था। पाणिनि जी कहते हैं मत करो, तो इडागम नहीं करके, है ना, इडा भावे चिक्षे था, ऐसा रूप बन जाए। बात आई समझ में, इडागम नहीं होगा तो चिक्षे था, ये गुण करके रूप बन जाएगा फिर क्षी धातु। ठीक है, उन रूपों को तो समझ लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, पर आप ये बात समझ लीजिएगा, ये नियम समझे ना, पाणिनि जी का नियम और भरद्वाज जी का नियम। इस नियम को आपके मूल में एक कारिका लिखी है, उसके माध्यम से संग्रहित कर दिया गया है, वो कारिका देख लीजिए आप, बड़ी ही प्रसिद्ध कारिका है। इस, ये जो आपने 4 सूत्र पढ़े ना, इसके पूरे इसको लेकर के कहाँ क्या होना है, उसको लेकर के सब लिख दिया, लिखा अयमत्र संग्रह, ये जो 4 सूत्रों द्वारा की गई बात को एक इस श्लोक के माध्यम से संकलित कर दिया गया। क्या है वो सुन लीजिएगा। कारिका है अजंतो कारवान्वा यस्तास्य निठथली वेडयम रिदंतई दृंग नित्यानिट्क्रादिन्यो लिटिशेड भवे। ये कारिका है। अर्थ क्या है कारिका का, सुन लीजिएगा, बहुत ही सरल है। देखिए, तासी नित्य निट, जो मूल में है पंक्ति उनको मैं ब्लैक कर दिया हूं, व्याख्यांश को मैं ब्लू में लिखा। तासी नित्य निट का मतलब है, सुन लीजिए उमाकांत जी, जो आप शंका कर रहे थे कि ताशी प्रत्यय नित्य निट, मतलब तासी प्रत्यय का मतलब जैसे छेता है ना, इत्यादिशु, इसका थोड़ा हटाना था, हटा नहीं पाए हैं, क्षेत्ता इत्यादिशु नित्यानिट, तो क्षीश है धातु, ये तो क्षीश है धातु क्षेत्ता तो, लेकिन और भी तास प्रत्यय अलग अलग होगा, क्षीश से अलग जो है का रूप, मतलब लुट के रूप में वो क्या हो, इट न, वही ना तास मिलेगा। हाँ, या वो धातु अजंत, अजंत ले लिया हमने आपका
जो उसमें सूत्र ने कहा ना अचस्तासो थलटो नित्यम, वहां से अजंत ले लिया। तो उपदेश से वह क्या है, यो धातु अजंता। अजंता का मतलब जैसे छी, जी, नी, ये धातु कैसी हैं, ये धातु हैं अजंत। ठीक है, तो धातु कैसी, आवाज कट गई थी अभी थोड़ी सी। आवाज थोड़ी सी घटी थी ना, जी गुरुजी। अब आ रही है क्लियर ना? जी आ रही है अब तो। थोड़ा नेटवर्क चला गया था, मुझे पता चल गया। तो चलो वही मैं कह रहा हूँ, फिर दोबारा से उस बात को कह देता हूँ दोहरा के, कि क्षी क्षय धातु आपकी इसके विषय में चर्चा हम कर रहे थे, इस कारिका का व्याख्यान। तासी नित्य निट, तास प्रत्यय के परे रहते जो धातु कैसी हो। अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं, ये बताइए। जी गुरुजी देख रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तास में जो धातु नित्य अनिट होना चाहिए, तास का मतलब है तासी प्रत्यय के परे रहते अनिट हो जाए, छीछे धातु का छेदता रूप बनेगा तो ये अनिट। इत्यादिशु है, ये सकार गलत लिख गया, इसको काट देना, ठीक है। नित्यानिट, नित्यानिट का मतलब है नित्य अनिट धातु। नित्य अनिट कैसे पता चलेगा, एक आच उपदेश अनुदात तात का वो विषय यदि है तो वो ऐसी धातु है नित्य अनिट, मतलब एक आच उपदेश अनुदात तात का वंचित द्वारा निषेध किया गया है वो। और क्या है, अजंता। तास में नित्य अनिट धातु कैसी हो, अजंत। अजंत जैसे क्षी, जी, नी, ये धातु कैसी हैं, अजंत। ठीक है। अथवा, अथवा यो धातु अकारवान, या फिर जो धातु अकारवान हो, मतलब अकार वाली हो। जैसे कौन, पच, प्रच्छ इत्यादि। जैसे पच धातु, प्रच्छ धातु, ये कैसी हैं, अकार वाली, इनमें अकार बैठा हुआ है ना। तो क्या हो गया, थली वेड़ अयम। अयम का मतलब, अयम मतलब वह प्रकार को धातु, ये दोनों तरीके की धातु, दोनों तरीके का मतलब तास में नित्य निट धातु या तो अजंत, या तास में नित्य निट धातु अकारवान। तो जो दोनों प्रकार की धातु है उनको क्या होता है, थली व इट, थल प्रत्यय के परे रहते उसे विकल्प से इट होता है। ठीक है, पहली लाइन का अर्थ समझ गए, अजंतोकारवान व यस्तास्यनिट थली वेडयम, उनको थल में विकल्प से इट हो जाएगा। लेकिन रिदंत ईद्रिंग नित्यानिट, इसका समझिएगा, ईद्रिंग को पहले लगा दीजिएगा कि ईद्रिंग रिदंत, ऐसी यदि रिदंत धातु है। आवाज आ रही है कि नहीं लक्ष्मीकांत जी, सोनम जी? आ रही है, आ रही है। बिल्कुल, सुनिएगा। ईद्रिंग मतलब इस प्रकार की, ईद्रिंग का हमने इसलिए व्याख्यान किया है कि एतादृश प्रकारस्य, कैसी एतादृश प्रकारस्य, ये जो तासौ नित्यानिट जो बात चली आ रही है ना, तासौ नित्यानिट, तासु नित्यानिट वाली, एतादृश प्रकार से मतलब तासौ नित्यानिट रिदंतः, रिदंतः का मतलब रिकारान, ह्रस्व रिकारांतो धातु। जैसे हिरी, हुरी, ये धातु है। आवाज आ रही है कि कट रही है, बताइए। आ रही है। ठीक आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। तो ह्रस्व रिकारांतो धातु, जैसे व्री व्री, यदि ऐसी वो धातुएं हैं, इत्यादि इस प्रकार की जो धातु हैं, वो नित्यानिट, नित्यानिट का मतलब होता है कि थली स नित्य अनिट भवती, ऐसी जो धातु होती है वो थल में नित्य अनिट होती है, मतलब उसको थल में इट नहीं करना है। ये जो नियम कहां से आया, रिदंत ईद्रिंग नित्यानिट जो अर्थ है, ये जो नियम है ये भरद्वाज जी का नियम। ठीक है, थली थल में उसको नित्य इडागम हो जाता है। तो इसी अंश के कारण क्या हो जाएगा, है ना, तो आपकी जो है ये धातु जो है रिकारांत नहीं थी, क्षी धातु, अतः भरद्वाज जी के नियम से यहाँ पर इडागम हो जाएगा, और पाणिनि जी के नियम से नहीं होगा, इसलिए विकल्प फलित हो जाता है। तो ये जो भरद्वाज जी का नियम हो, ये नियम कहाँ के लिए, ये भी केवल थल के लिए, ध्यान रखना थली। इसलिए कोष्टक में हमने ये भी दर्शा दिया है कि व और म आदि शुतु, आदि मत लिखिए, व म लिखिए केवल, है आदि यहां से हटा दी, व म है, अर्थात व म जो प्रत्यय आते हैं उनमें तो इड भवती, वहां तो इडागम हो जाता है। ठीक है, व म में तो क्या हो जाता है, इडागम हो जाता है। अच्छा, और फिर एक लास्ट में बात लिखी है कि क्राद्यन्य लिटिशेड भवेत, ये बात जो है, क्रादन्य लिटिशेड भवेत, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्राद्यन्य, अर्थात
क्रादि से जो भिन्न धातु है, क्रादि से जो भिन्न धातुएं हैं, तो क्राद्यन्य, क्राद्यन्य का मतलब क्या है कि क्रादि अष्ट धातुभ्य अन्य, ये पहले वाले नियम की तरफ चले गए, जब जो है वहां पर कौन है, जब वहां पर त्रिश्री भ्रीवी वाला नियम जब बता रहे हैं कि क्राद्यन्य अर्थात क्रादि 8 धातुओं से भिन्न यदि कोई भी धातु रहेगी तो लिटी, लिट के परे रहते तुक्ते व और म इनके लिए है, यहां से आदि हटा देना, शेड अर्थात नित्यम इट भवेत, उनको नित्य इट हो जाएगा। ये इसका पूरा सार संग्रह इस कारिका में बताया गया है। तो कहने का मतलब क्या निकला, कहने का मतलब ये निकला, ध्यान से सुन लें आप लोग, कि यदि कोई धातु, सुन लें आप लोग, सुन रहे हैं ना मुझे? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो देखिए, यदि कोई धातु अनिट है, यदि कोई धातु अनिट है, उसके विषय में समझ लीजिएगा, यहाँ पर मत अंतर। जैसे अनिट धातु है आपकी एक क्षी धातु यहाँ पर थी, ठीक है, क्यों ये अनिट थी? क्योंकि एकाच उपदेश से अनुदात था, उस सूत्र के द्वारा निषेध किया गया था कि उपदेश में ये धातु एकाच थी और अनुदात थी, इसके कारण से इडागम नहीं हुआ था, है, निषेध था प्राप्त। लेकिन कोई भी अनिट धातु बनी रहे, लेकिन लिट लकार के लिए साधारण नियम अभी समझ लेना है आपको कि यदि वो धातु क्री श्री भ्री व्री इन 8 धातुओं से भिन्न है, तो उसको क्या कर लेना है, आपको इडागम कर लेना है। उसको क्या कर लेना है? इडागम कर लेना है। किनके मत से कर लेना है? भरद्वाज जी के मत से कर लेना है उन्हें इडागम। तो क्षी 6 धातु आपकी इसमें नहीं पढ़ी गई है, क्रादि अष्टक में, क्रादि 8 धातुओं में नहीं पढ़ी गई है, तो उसको ऋतो भारद्वाज से नियम से वहां पर इडागम हो जाएगा। लेकिन पाणिनि जी नियम से क्या होगा, उसे इडागम नहीं होगा। फलतः ये निकलेगा क्षी धातु के लिए कि उससे एक बार इडागम करो एक बार मत करो, तो विकल्प निकल आएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, विकल्प फलित हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर लिखा अजंतो अकारवान वा यस तासौ निट, जो तास में निट धातु अजंतो आकार वाली हो, तो थली वेडयम, उसको तो थल में विकल्प सेठ समझना। थल में विकल्प सेठ समझना का मतलब है थल में ही बस विकल्प समझना। व और म में तो क्या होगा कि भरद्वाज नियम लगेगा, तो नित्य वो जो है वहां लगता नहीं है भरद्वाज नियम। क्यों? भरद्वाज नियम व म के लिए नहीं है, केवल थल के लिए है, तो भरद्वाज नियम के वहां नहीं लगेगा। तो क्रादि नियम द्वारा व म में तो इटागम उसे हो ही जाना है, ये बात निश्चित रही। ये बात क्लियर हुई किसी हर धातु के लिए। इसका मतलब अब इडागम का निषेध किनको परमानेंट होना है, परमानेंट निषेध किनको होना है? तो सबसे पहले देखिए कि जो क्रादि 8 में जो धातु पड़ी गई है, क्री श्री भ्री व्री है, और श्रु और एक दूसरी श्रु, 2 श्रु हैं, एक तो दंत शकार आदि वाली और एक जो है दूसरी श्रु श्रवणे वाली है, तालव्य शकार वाली। ये 8 धातुओं को तो बिल्कुल भी इडागम करना नहीं, ना तो है यहाँ पर निषेध हो जाएगा, चाहे तो भरद्वाज जी का नियम हो चाहे खुद पाणिनि जी का नियम हो, काम नहीं कुछ भी करना है, क्योंकि उन्होंने इनका तो सूत्र स्पष्ट ग्रहण कर दिया, इनको तो कभी भी इडागम होगा ही नहीं पूरे लिट लकार में कहीं पर, पहली बात। दूसरी बात, रिदंत कोई सी भी धातु होगी उसको पाणिनि जी तो कर ही नहीं रहे ना, उसमें जो है उसे इडागम कर ही नहीं रिदंत धातुओं को। लेकिन भरद्वाज जी ने भी निषेध कर दिया कि रिदंत धातुओं को करना हमें भी नहीं है, ऋतो भारद्वाज से उन्होंने कहा रिदंता देव थलोनेट। तो जो कोई भी रिदंत धातु होगी उसको भी इडागम भरद्वाज जी नहीं करेंगे, वो पाणिनि जो निषेध कर ही चुके हैं, तो हमेशा के लिए निषेध हो गया। कहने का मतलब क्रादि 8 धातु हैं और कोई सी भी रिदंत धातु, इनको इडागम नहीं होना है, नहीं होना है, ध्यान से सुन लीजिए, कहीं नहीं होना है, ना तो थल में न वसमस में, ठीक है। और अब आ जाइएगा इस वाली बात पर, अगली बात पर, ना तो थल में ना वसमस में। अच्छा, यदि कोई धातु इनसे भिन्न है तो उसको क्या करिएगा? यदि कोई धातु इनसे भिन्न है, इनसे का मतलब क्रादि 8 से और रिदंत से भिन्न है, जैसे क्षी 6 धातु इधर थी ही नहीं, तो उसको क्या करो? थल में विकल्प से इट करो। विकल्प से इट का मतलब भरद्वाज जी कहेंगे कि इट करो, पाणिनि जी कहेंगे नहीं करो, तो यही विकल्प हो गया।
तो ऐसी हर धातु को क्या करो, थल में विकल्प से इट करो, लेकिन वसमस को मत छेड़ना। वसमस में तो क्या होगा, उसे नित्य इट हो ही जाएगा, भले ही वो अनिट है, लेकिन वहां क्रादी नियम से, क्रादी नियम का मतलब है क्री श्री व्री व्री, इस सूत्र के द्वारा विहित जो नियम, क्योंकि वो कह दिया ना कि लिट में इट ना हो, तो वसमस में तो क्रादी नियम से इट हो जाता है, क्योंकि ये बाकी जो सूत्र हैं, चाहे तो उपदेश से तथा हो, चाहे अचस्ताश्वत हो, चाहे ऋतु भारद्वाज से नियम हो, ये जो है थल के लिए बने हैं, वसमस के लिए कुछ नहीं कहते। और तीन ही लिट में बला दिया धातु के, थल, व और म। ठीक है, तो आज का पाठ बड़ा ही पेचीदा था। मुझे कुछ अन्य स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखाने थे, किंतु क्या करें, समय हो चुका है, तो हम उन स्क्रीनशॉट को आपको ही भेज देंगे ग्रुप पर, आप उन्हें ढंग से देख लीजिएगा, और आज की स्लाइडों को भी बनाई है, इनको भी आपको भेज देंगे। निरंतर अभ्यास करें, इड कहाँ होना कहाँ नहीं होना, इसका बड़ा ही चक्कर है। इसमें से हमने अब इस इडागम की लगभग बातों को लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पर आपको कह लिया है। यही सब साधारण नियम, आपको इसमें जिज्ञासा हो उन्हें पूछ सकते हैं, और विस्तार से जानने के लिए सिद्धांत कौमुदी, काशिका इत्यादि का अवलोकन करें, अच्छे से उधर लिखा हुआ है। जहां समझ में नहीं आए आप हमसे प्रश्न करें, पूछें, हम आपको बताएंगे कि कहाँ भैया ऐड करें कहाँ नहीं करें। क्यों, समझे? क्यों, कुछ बात समझ में आई क्या नहीं? हाँ, ऐसा आपको सभी जगह निर्णय करना है। अब जैसे क्या है, समय हो जा रहा है, अब जैसे नहीं करने, आप जो भी अब प्रश्न इसमें होगा आप या तो कर लीजिए, नहीं अब हम कल आपसे प्रश्न कर लेंगे, ठीक है, समय क्यों काफी हो गया है, अतः हम अब समापन करेंगे। कल इसमें से प्रश्न कर लीजिएगा, है आप कर लीजिएगा प्रश्न समझ करके, अन्यथा कुछ एक आध दो प्रश्न हम ही कर लेंगे, इसका निरंतर अभ्यास करें। तो चलिए समापन कर लेते हैं फिर, है चलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, शुभ रात्रि।